दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण भाग हरित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है, हरित अर्थव्यवस्था की अवधारणा एक समाधान के रूप में उभर कर सामने आई है। हरित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, बल्कि इसे पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समावेशन के साथ संतुलित करना है। यह मॉडल पारंपरिक अर्थव्यवस्थाओं से अलग है, जो प्रायः अनियंत्रित उपभोग और पर्यावरणीय नुकसान पर आधारित होती हैं। हरित अर्थव्यवस्था एक स्थायी और संतुलित विकास की दिशा में काम करती है, जिसमें आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टिकोण से संतुलन बनाए रखा जाता है। इस ऑडियो आर्टिकल में हरित अर्थव्यवस्था से जुड़े विविध पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले समझते हैं कि हरित अर्थव्यवस्था क्या है। हरित अर्थव्यवस्था का मतलब उस अर्थव्यवस्था से है जो आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समावेशन को संतुलित तरीके से बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए विकास करना है, ताकि भविष्य में भी पर्यावरण और समाज को नुकसान न पहुंचे। इसमें प्रमुख रूप से पुनर्नवीनीकरण, ऊर्जा संरक्षण, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना और जैव विविधता को संरक्षित करना शामिल है। गौरतलब है कि हरित अर्थव्यवस्था का मॉडल पारंपरिक अर्थव्यवस्थाओं से अलग होता है। इसमें पर्यावरणीय नुकसान और अनियंत्रित उपभोग को लेकर चिंता जताई जाती है। साथ ही सतत विकास के सिद्धांतों को प्राथमिकता दी जाती है। हरित अर्थव्यवस्था केवल पर्यावरण को बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास को अधिक समावेशी और स्थायी बनाने की प्रक्रिया है। यह रोजगार के नए अवसर पैदा करती है और समाज में गरीबी और असमानता को कम करने में योगदान देती है। आइए अब जानते हैं कि हरित अर्थव्यवस्था का महत्व क्या है। हरित अर्थव्यवस्था का महत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि पारंपरिक विकास मॉडल, जो अधिकतम संसाधन दोहन पर आधारित है, दीर्घकालिक रूप से अस्थिर होता है, जबकि हरित अर्थव्यवस्था कई वैश्विक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। हरित अर्थव्यवस्था पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए जलवायु परिवर्तन की समस्या को प्रभावी ढंग से संबोधित करती है। इसके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है, जिससे पृथ्वी के बढ़ते तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से हरित अर्थव्यवस्था रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करती है। हरित नौकरियां न केवल लोगों की आजीविका को सुनिश्चित करती हैं, बल्कि उन्हें पर्यावरण की रक्षा में योगदान करने का भी मौका देती हैं। आर्थिक दृष्टि से यह मॉडल दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करता है। पारंपरिक अर्थव्यवस्थाएं अक्सर पर्यावरणीय क्षरण का कारण बनती हैं, जो दीर्घकाल में जलवायु और पर्यावरणीय संकट का कारण बन सकती हैं। हरित अर्थव्यवस्था इस जोखिम को कम करती है और एक स्थिर आर्थिक प्रणाली का निर्माण करती है। इसके अतिरिक्त हरित अर्थव्यवस्था का महत्व स्वास्थ्य क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। प्रदूषण में कमी लाकर यह स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने में सहायक होती है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं हरित अर्थव्यवस्था के प्रमुख तत्व क्या हैं। हरित अर्थव्यवस्था के प्रमुख तत्वों में प्राकृतिक संसाधनों का कुशल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और सतत विकास के सिद्धांतों का अनुपालन शामिल है। पुनर्नवीनीकरण और अपशिष्ट प्रबंधन हरित अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो न केवल पर्यावरणीय दबाव को कम करता है, बल्कि कच्चे माल की खपत को भी घटाता है। भारत में 2018 में 1.4 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे का पुनर्नवीनीकरण इसका एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त
हरित ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा हरित अर्थव्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। ये ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को घटाते हैं। वर्तमान में जीवाश्म ईंधन वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। इसके अलावा सतत कृषि और जैव विविधता संरक्षण भी हरित अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ है। जैविक खेती, फसल चक्र और जल संरक्षण जैसी तकनीकें न केवल पर्यावरण को संरक्षित करती हैं, बल्कि किसानों की आय और कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा देती हैं। जैव विविधता को संरक्षित करना पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है और हरित अर्थव्यवस्था इसके प्रति प्रतिबद्ध होती है। लेकिन सवाल है कि भारत में हरित अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? भारत में हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में कई ठोस कदम उठाए गए हैं। सरकार और समाज दोनों स्तरों पर पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल की गई हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति की है। 2022 तक भारत ने 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लिया और अब 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त नमामि गंगे योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसी परियोजनाओं ने जल संसाधनों के संरक्षण व सार्वजनिक स्वच्छता को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को स्वच्छ ऊर्जा स्रोत प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा पेरिस समझौते के तहत भारत ने 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इन पहलों के साथ साथ जैव विविधता संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के प्रयास भी जारी हैं। हालांकि वित्तीय संसाधनों और तकनीकी क्षमताओं की कमी जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए भारत का समर्पण स्पष्ट है। यह देश के दीर्घकालिक विकास और पर्यावरणीय संतुलन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए अब जानते हैं कि हरित अर्थव्यवस्था के लाभ क्या हैं। हरित अर्थव्यवस्था के लाभ बहुआयामी हैं और यह पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था तीनों को सशक्त बनाती है। हरित अर्थव्यवस्था के पर्यावरणीय लाभ की बात करें तो यह पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद करती है, साथ ही प्रदूषण के स्तर को घटाती है और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करती है। जैव विविधता का संरक्षण और सतत कृषि तकनीकों को प्रोत्साहन देकर यह पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखती है। वहीं इसके सामाजिक लाभ की बात करें तो हरित अर्थव्यवस्था समाज को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करती है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों और कचरा प्रबंधन की बेहतर तकनीकों के कारण लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और अगर हरित अर्थव्यवस्था के आर्थिक लाभ की बात करें तो यह अर्थव्यवस्था रोजगार सृजन के नए अवसर प्रदान करती है। हरित अर्थव्यवस्था से नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और जैविक कृषि जैसे क्षेत्रों में हरित नौकरियां उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग से दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। हरित अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास को इस तरह से सक्षम बनाती है कि पर्यावरणीय और सामाजिक नुकसान को न्यूनतम रखा जा सके। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखती है और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। हालांकि हरित अर्थव्यवस्था के विकास में कुछ चुनौतियां भी हैं। आइए जानते हैं ये चुनौतियां किस प्रकार की हैं। हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ने के लिए कई चुनौतियां सामने आती हैं। इनमें प्रमुख हैं वित्तीय संसाधनों की कमी, तकनीकी बाधाएं और नीति निर्माण में धीमापन। हरित परियोजनाओं के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है, जो कई विकासशील देशों के लिए एक चुनौती हो सकती है। चूंकि नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने की प्राथमिक लागत बहुत अधिक होती है और जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा प्राप्त करना नवीकरणीय स्रोतों की अपेक्षा अधिक सस्ता होता है। इस वजह से अधिकांश देश इस दिशा में यथोचित प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त तकनीकी बाधाओं की वजह से भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने में समस्या आती है। साथ ही नीति निर्माण और उनके क्रियान्वयन में देरी भी एक बड़ी समस्या है।
इन चुनौतियों से निपटने के लिए सटीक योजनाएं और समन्वित प्रयास जरूरी हैं। गौरतलब है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त करना भी एक उपयोगी कदम हो सकता है। हरित अर्थव्यवस्था केवल एक अवधारणा नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। यह आर्थिक विकास को पर्यावरणीय और सामाजिक स्थिरता के साथ संतुलित करने का प्रयास करती है। यदि हमें आने वाले समय में पर्यावरण को बचाना है तो हरित अर्थव्यवस्था और सतत विकास को प्राथमिकता देनी होगी। हरित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विश्व के सभी देशों को आगे आना होगा और सामूहिक रूप से इसके विकास के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। सतत विकास की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने से हरित अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। हरित अर्थव्यवस्था भविष्य की अर्थव्यवस्था है, इस कथन की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।